तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? उम्मीद करते हैं बाबू आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आज जो बाबू हम पढ़ने वाले हैं वो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो हम देखेंगे बाबू एक एक करके। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाबू बेल आइकन को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें बाबू, कमेंट करना ना बोले, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे बाबू आप सभी, तभी आपको समझ में आएगा पूरी क्लास। तो आज आपका पहला है केस नंबर 1 में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच क्या है, तो F और P के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, देखते हैं बाबू हम यहाँ पे। इसका आंसर में है कि जब वस्तु ए बी है ना, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच, बाबू यहाँ पे देखिए वस्तु ए और यहाँ पर बाबू है आपका बी, ये बी है नीचे ए बी दर्पण के पी और एफ के बीच है। ए बी दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु ए बी रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है। तो वो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु जो है F और P के बीच दर्पण के सामने है, लेकिन इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे A डैश B डैश पे बनता है, ठीक है, बनता है। तो बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी बाबू, जब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर है प्रतिबिंब की प्रकृति होगी काल्पनिक सीधा। और प्रतिबिंब का आकार की बात करें बाबू, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा कि जो वस्तु है, वस्तु का आकार इतना बड़ा है, वस्तु का आकार इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब का आकार ये है। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। यहाँ पे हम शॉर्ट पे लिखे हैं, शॉर्ट में जब वस्तु P और F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा, यानी कि वो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे है बाबू इसमें केस नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। वस्तु है ना, क्या होगा, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखा जाता हो बाबू। इस बार 21 फरवरी को आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 21 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 फरवरी को यह पूछा गया है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो वस्तु का है ना प्रकृति क्या होगा, है ना, वास्तविक उल्टा। बाबू ये क्वेश्चन इस बार 21 फरवरी को सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन है बाबू, पूछा गया इस बार, ठीक है। तो आइए इसका हम हल देखते हैं। बोला है कि वस्तु एफ ए, ये एफ और ये आपका वस्तु है बाबू। ये क्या है, यहां पर हम लिख दें इसको, ये आपका वस्तु है, वस्तु एफ ए प्रतिबिंब है ना, वस्तु एफ ए फोकस पर है, रखा जाता है, वस्तु एफ ए दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, देखिए यहां पे इस वस्तु द्वारा प्रकाश किरण निकली, दर्पण से टकराई, परावर्तन के बाद फोकस से ही होकर गुजर जाती है। तो बोला यहां बाबू प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो बनेगा अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होता है एवं प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। यानी कि अगर हम वस्तु को दर्पण के फोकस पर ही रखें बाबू, यहां पे शॉर्ट में याद रखना, देख रहे यहां पे कि जब वस्तु F पर हो, F का मतलब जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब ही वास्तविक बना तो वास्तविक के साथ क्या बनता है बाबू, उल्टा बनेगा। और उल्टा बनेगा साथ में क्या, प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी को बढ़िया से पढ़ लेंगे बाबू। इसका जितना केस है आप उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी को देख लेंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन केस नंबर 2 का क्वेश्चन लिया गया था बिहार बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी को, ठीक है।
तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। केस नंबर 3 में क्या बोलता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है ना, तो वक्रता केंद्र और फोकस इसके बीच आपका ये वस्तु है बाबू, क्या है, वस्तु है ना। इस वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो बोला जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के है ना, वक्रता केंद्र और अनंत, तो प्रतिबिंब का इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र, और ये बाबू क्या है, अनंत है, क्या है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब जब ये वास्तविक बना तो मतलब उल्टा बना, और उल्टा बनेगा तो यहाँ पे वस्तु का आकार इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में क्या बनता है बाबू, है ना, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ये आपका केस नंबर 3 का क्लियर है। यहां भी शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा, उल्टा बना तो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। केस नंबर 4 में कहता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए तब उसका क्या होगा, देखते हैं बाबू हम सभी। जब वस्तु सी ए है ना, ये आपका क्या है बाबू, सी ए क्या है, वस्तु है, सी ए क्या है, ये आपका क्या बाबू, वस्तु, सी ए बाबू आपका वस्तु है। जब वस्तु सी ए वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब सी भी जो है ये इसका प्रतिबिंब है, इसका क्या है, प्रतिबिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है। मतलब वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, यानी कि सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब किसमें बनेगा, सी पर ही बनेगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा बाबू वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो वस्तु होता है जितना बड़ा उतना ही बड़ा वस्तु का आकार होता है, मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर, या ऐसे कहिए कि वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, इस प्रकार से बाबू आपतन दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब का निर्माण में हम 4 केस देखे हैं, 4 प्रतिबिंब देखे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर क्लियर कर लेंगे। यहाँ से बाबू बिहार बोर्ड का क्वेश्चन अवश्य बनता है, और निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं अगली क्लास में। उत्तर दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा सभी को देखेंगे। तो आप सभी सब मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। धन्यवाद।